बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। सज्जनों, अभी ज्यादा नहीं 3 महीना पहले जब अंग्रेजों का 9 वर्ष आया था तो 10 दिन पहले से ही हैप्पी न्यू ईयर की लाइन लग गई थी। आप सब लोगों का मोबाइल स्टोरेज फुल हो गया होगा, जो कि अब हिंदुओं का हैप्पी न्यू ईयर 3 दिन बाद आएगा। 30 तारीख को एक भी मोबाइल पर व्हाट्सएप पर मैसेज आया हैप्पी न्यू ईयर का। इसीलिए 3 दिन पहले ही हम आपको सचेत करना चाहते हैं कि हम सभी का हैप्पी न्यू ईयर। ये रामनवमी का जो प्रथम दिन होगा नवरात्र का 30 तारीख से, अभी आप 2081 में हैं, विक्रम संवत 2081, और जैसे ही 30 तारीख आएगी तो आप विक्रम संवत 2082 में हो जाएंगे। यानी दुनिया अभी 2025 में ही चल रही है और भारत 2082 में प्रवेश कर चुका है। तो मेरे कहने का तात्पर्य इतना ही है कि हिंदू इतनी पाश्चात्य सभ्यता का गुलाम हो चुका है कि अपनी सनातन संस्कृति को भूलते चला जा रहा है और ईसाइयों की, अंग्रेजों की, मुगलों की संस्कृति को अपना रहा है। अब कोई भी व्यक्ति किसी को हैप्पी न्यू ईयर नहीं कहता, जो कि रियल में हैप्पी न्यू ईयर ये सनातनियों का आया है। और गुणा गणित के हिसाब से भी देखिए मार्च में क्लोजिंग होता है। जैसे भी मैं पूछा कि छोटा वाला भाई, तो बोले कि मार्च क्लोजिंग में नहीं आया है। आज इसका यथार्थ का बर्थडे है। बर्थडे माने जन्मदिन होता है। तो जन्मदिन भी ये पाश्चात्य सभ्यता की देन नहीं है, बल्कि जन्मदिन भारतीय संस्कृति के हिसाब से है। जैसे रामनवमी भगवान राम का बर्थडे है, कृष्ण जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण का बर्थडे है, गणेश लक्ष्मी पूजा लक्ष्मी जी का बर्थडे है। तो ये जन्मदिन भारतीय संस्कृति में ही है। तो जन्मदिन इसीलिए मनाया जाता है कि उस दिन हम भगवान के सामने, ईश्वर के सामने खड़े हों और खड़े होकर के कहें कि प्रभु, जितना बीत गया वो बीत गया, अब जो आगे आएगा उसको हम बढ़िया से जिए, माता पिता के आज्ञा का पालन करें, नशा न करें, झूठ न बोलें, बढ़िया से कमाए खाएं, पढ़े लिखें, और प्रभु साथ में आपकी भक्ति न छूटे। सुबह शाम नाम जप, गीता पाठ, रामचरितमानस पाठ करते रहें, ताकि अब कल की बात बना ले रे, जो बीती बीत गई, दुनिया की रीत नहीं। कबीर साहब ने कहा, जबई से चेतई तबई से सुधरी, जन्म के उघरी जन्म के उघरी। तो ये शरीर का बर्थडे होता है, आत्मा का तो बर्थडे ही नहीं है। क्योंकि भगवान ने गीता में कहा कि न जायते म्रियते वा, अर्जुन आत्मा का न तो जन्म होता है न मृत्यु होती है, केवल आत्मा शरीर बदलती है। जैसे हम 20 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, 10 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, तो ये शरीर का 50वां बर्थडे हो सकता है, ये आत्मा का बर्थडे नहीं। आत्मा तो अजन्मा है और आत्मा ही परमात्मा है, इसलिए भगवान भी अजन्मा ही है।
तो ये जन्मदिन इसीलिए मनाया जाता है कि प्रभु जो बीता सो बीता, अब से हम अच्छी राह चलें, जो शेष जीवन है भक्ति भजन में बिताएं और अपना जो हमें संसार में ईश्वर ने कार्य क्षेत्र दिया उस कार्य क्षेत्र को ईमानदारी पूर्वक लगन पूर्वक मनाएं। इसलिए जितने भी हिंदू सनातनी हैं सबको चाहिए कि आज से व्हाट्सएप पर जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसमें आप हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज एक दूसरे को आदान प्रदान करें। और ये चैत महीना ही, क्योंकि भारतीय संस्कृति विक्रम संवत से चलती है, ये ईसाई मिशनरियों के संवत से नहीं बल्कि विक्रम संवत। विक्रमादित्य का नाम आप लोग जानते होंगे, राजा विक्रमादित्य हुए थे और राजा विक्रमादित्य से ही ये विक्रम संवत चालू हुआ था। और चैत महीना हम लोग का प्रथम महीना है और पहले महीना में ही देखिए कि भगवान राम का जन्म हुआ। दादा गुरु ने 12 मासी में लिखा है कि चैत चहत चित चोर को चेला चतुर सुजान, अचित को मिले न चौधरी भई चित में गलतान। तो ये चैत महीना है, मतलब चैत महीने का मतलब चेत करो। कहे कि चेत कर बाबा बिलार मारे मटकी, चेत करो मतलब कि अब चेत जाओ। चित चेत अब चित्रकूट ही चल, चेतो और चित्त को कूटस्थ करने में लग जाओ। तो इसीलिए चैत महीना में नवमी के दिन भगवान राम का आविर्भाव होता है। तो राम जी के जन्म से इस साल की शुरुआत होती है और राम से ही साल का अंत भी होता है। तो गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं कि नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष जित हरि प्रीता, मध्य दिवसयति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्राम। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था मध्य रात्रि में और भगवान राम का जन्म होता है मध्य दिन में, यानी दोनों जन्म ले रहे हैं कब? 12 बजे। वास्तव में भगवान तभी आपके हृदय में भगवान का आविर्भाव समझ में आता है जब आप साधना के मध्य में पहुंचते। साधना के इधर जब तक रहेंगे तब तक लगेगा कि भगवान नहीं है, लेकिन जैसे ही साधना के मध्य में आपकी साधना पहुंचेगी तो भगवान का आभास होने लगता है। यही हुआ कि 12 बजे भगवान का जन्म हुआ। और भगवान का जन्म कहाँ होता है? तो बाहर भूखंडों में तो कहीं राम कहीं कृष्ण जन्मे ही रहे होंगे, क्योंकि पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि घटनाएं घटती हैं तभी इतिहास बनता है। पेपर में वही बात छपती है जो पहले घटित हो जाती है, लेकिन आध्यात्म दृष्टिकोण में जब आप जाएंगे तो भगवान का आविर्भाव मनुष्य के हृदय में ही होता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ये नहीं लिखते हैं कि भय जन्म कृपाला, बल्कि ये लिखते हैं कि भय प्रगट कृपाला। भगवान प्रगट हुए बल्कि जन्म नहीं हुए। तो जब जीव मनुष्य साधक भजन चिंतन ध्यान पूजा अपने घर गृहस्थी में ही आप हैं, तो ऐसा नहीं कि साधुए बनोगे तबे भगवान मिलेंगे। घर में भी आप रह के भजन चिंतन करने लगो, एक स्थिति ऐसी आती है कि भगवान ही घर छोड़ा देते हैं। फिर उस घर में रहना मन
नहीं करेगा, लगेगा कि अब निकल जाएं और बैरागी बन के भगवान को खोजें। मन होई जा बैरागी निकसी चला खोजा हरि के, छोड़ी दे तमहल अटारी पलंग सुख बारादरी के। मन होई जा बैरागी निकसी चला खोजा हरि के। तो ये चैत महीना से हिंदू नववर्ष, सनातनी नववर्ष प्रारंभ होता है। अच्छा देखिए, जनवरी महीना में कुछ भी नया आपको दिखता है? कुछ भी नया नहीं। अभी मैं आपको दृष्टांत दूं तो ये आश्रम में जो पेड़ लगा है इसकी देखिए सारी पत्तियां नई हो गई, आम में बऊर आ गया, नए नए आपको फल खाने को रोज मिल रहे हैं। कोई 1 किलो परोरा तोड़ के ला रहा है तो कोई 1 किलो घिवरा ला रहा है। दिल्ली ठकुरवारी में ये नए नए सब्जियां उग रही हैं और मतलब के नया सेशन भी चालू हो रहा है। हर चीज आपको इस समय नया दिखेगा। जनवरी में क्या है, ठंडा में कुकुरल रहो, 2 गो फूल लेके हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर। तो ये तो अंग्रेजों का जो इंग्लिश संवत बनाया था, ईसाई संवत, उसका वो बर्थडे है और वैसा कर दिया कि पूरा भारत भी हैप्पी बर्थडे है। अब वो लोग नहीं चिल्ला रहे हैं और हिंदू तो सोच लिया कि नया साल बीत गया। जनवरी फरवरी ये हम लोगों का महीना नहीं है। चैत बैसाख जेठ अषाढ़ सावन भादव कुआर कार्तिक अगहन पूस माघ फागुन फिर चैत है। तो फागुन महीना में भी देखिए भगवान ही आए ना। अभी तक फागुनहट ही चल रहा है कि चैत आ गया, चैत आ गए। तो फागुन महीना में भी देखिए ध्रुव प्रहलाद जी की कहानी है। इसलिए क्या नाम है, ये हम सब लोगों का महीना है और इसी से इसलिए सबको आज छोटे छोटे बच्चों को बताने की जरूरत है। अगल बगल जो विद्यालय चल रहे हैं या जो इस सोशल मीडिया के माध्यम से लोग देख रहे हैं, वो अपने विद्यालयों में अपने घरों में बच्चों को ही बताएं कि देखो अब नया साल आने वाला है। ये आज कुकर में, फ्रिज में, ड्राम में जो लाशें मिल रही हैं, इसका एक यही कारण है कि पाश्चात्य सभ्यता को अपना रहे हो। और जितना ही लाशें मिल रही हैं सब लव मैरिज वाली हैं, अरेंज मैरिज वाली एक को नहीं। अभी जो ड्रम में कटी हुई 18 खंड में लाश मिली, इसने भी लव मैरिज ही किया था। माता पिता इसके सौरभ सिंह राजपूत के मना कर रहे थे कि मत करो, लेकिन किया। अब किया तो क्या हुआ, ड्रम के ऊपर सीमेंट डाल दिया। तो कहने का तात्पर्य है कि पाश्चात्य सभ्यता को अपनाओगे तो इसी तरह से दुख पाओगे। अगर गीता रामायण इंसान पढ़े, धर्म कर्म से चले, तो उसमें रामायण में पढ़ेगा कि सीता जी कैसे जीवन को जी, राम जी कैसे जीवन को जिए, कृष्ण भगवान कैसे जीवन को जिए, राधा रानी कैसे कृष्ण भगवान को प्यार की, सारी चीजें उसमें लिखी हुई हैं। एक व्यक्ति मेले में गया था घूमने, उसकी पत्नी खो गई। तो वो गया एक महात्मा के पास, बोले महाराज हमारा औरत भूल गई मेले में स्टेशन पर। तो महात्मा बोले रामायण पढ़ा करो। तो चिड़चिड़ा के चला गया, फिर घूम के आया, बोले महाराज हमारी पत्नी मेले में खो गई, आशीर्वाद तो मिल जाए। तो महात्मा जी कहे रामायण पढ़ा करो। तो उसको गुस्सा आ गया, बोले हमारा औरत भूलल है, महात्मा जी के रामायण पढ़ा करो, रामायण पढ़ा करो, रामायण पढ़ला से औरत मिलेगी। महात्मा जी डांटे, त्रिशूल निकाले, बोले ससुरा अगर रामायण पढ़ता तो औरत भुलाती कहेला। क्योंकि रामायण में लिखल है कि जब प्रभु बन जा रहे थे तो केवट जब नाव पर उनको चढ़ाने लगा तो पहले सीता जी को नाव पर चढ़ाए, तब राम जी चढ़े, तब लक्ष्मण जी चढ़े। तो सरवा जब तू ट्रेन पर चढ़ रहा था तो पहले अपने मौगिया और रतवा के न चढ़ाता, तब तुम चढ़ता, तो भूलेबे नहीं करती।
तो रामायण तो तुमने पढ़ा ही नहीं, तो औरत भुलाएगी नहीं तो क्या होगा। तो इसलिए आदमी जो है वो पाश्चात्य सभ्यता को अपना रहा। आजकल अपन बाबू के बाबू न कहते, औरतिया के कहे बाबू है, और औरतिया अपन मर्दनवा के बाबू कहे और ओकरा बाबू कहे। क्या जुग आ गया। अपन बाबू के बाबू माई कहे में लाज लगल, और दोसर के बिटिया को उठा कर कहे बाबू और वो कहते ओकरा बाबू, तो बाबू काट करके ड्रमों में भर दे है। इसलिए सज्जनों, मेरे कहने का तात्पर्य इतना है कि अपने धर्म से जुड़ के रहिए। प्लेटफार्म जो सनातन धर्म का है उसको मत छोड़िए, तो आप आगे बढ़ते चले जाएंगे और घर गृहस्थी में सुख शांति भी रहेगा, तलाक का नौबत नहीं आएगा, छोड़ा छोड़ी का नौबत नहीं आएगा। माता पिता के पहले भारत में सुने के मिलल है, कोई भी औरत छोड़ दिल के चाहे भाग के लिए, का दुखा मुंबई बम्बई दिल्ली में एक जन्म क्या 7 जन्म का यहाँ रिश्ता है बना हुआ। 7 जन्म क्या सारा शादी के 7 महीना बाद कितना हमारे पास आते हैं महाराज, मन करता है छोड़। 7 महीना नहीं चल पा रहा है, 7 जन्म क्या चलेगा। तो इसलिए आज से ही आप लोग शुरुआत कर दीजिए। भगवान के ये चैत महीना आ रहा है, भगवान जन्मे थे और आपका ये नया वर्ष है। तो आइए हम सब लोग जो रामायण में स्तुति है वही करके उसके बाद फिर ये पवन जी अपना क्या नाम है प्रसाद वरसाद लाए हैं, सब आप लोग पाइएगा। इनके बेटवा का जन्मदिन है, असीला जन्मदिन यही हुआ। ये नहीं कि क्या नाम है होटल में चल गए 10 किलो मुर्गा बकरा के आर्डर दे दिए, अब बेटवा के कहें जन्मदिन मना लिए, घरे गुब्बारा फोड़ दिए। नहीं, जब बच्चों का जन्मदिन आवे तो उन्हें आध्यात्मिक जगहों पर घुमाइए, चिड़ियाघर और पार्क में नहीं बल्कि आध्यात्मिक जगह पर, जहां पे वो सही चीज और बढ़िया भोजन जो सात्विक हो, जो जिसमें किसी जीव की दुख न भरा हो, जो कटा न हो। अब सोचिए कि लोग कहते हैं कि ये गाय हत्या बंद करो, फलना हत्या नहीं बल्कि जीव हत्या बंद करो। कोई भी व्यक्ति किसी भी जीव को मारने का अधिकार आपको नहीं है। आपका एगो रोआ टूट जाता है तो दर्द होता है, हड्डी टूट जाती है तो दर्द होता है, और तुम उसको काट के कहे लेग पीस लाओ, तुम्हारे जब लेग पीस कटा है तब कैसा लगा है। तो भगवान जितना लेग पीस खाते हैं ना होकर लेग कटवाते हैं, रड घुसवा देते हैं उसमें, पैर में टूट जाता है तो रड घुस जाता है कि तुम लेग पीस बहुत खाया है का राय जी। तो इसलिए आइए हम सब लोग भगवान का वही स्तुति करके इसका अर्थ समझते हैं। और आज से आप लोग एक दूसरे से मिलिए तो हैप्पी न्यू ईयर अंग्रेजी शब्द है, आप बोलिए 9 वर्ष, आपका 9 वर्ष मंगलमय हो। तो 9 वर्ष मंगलमय कैसे होगा, तो जब मंगल वाला काम करोगे, ये नहीं कि गलत काम करोगे तो पुलिस मंगलमय उधर करेगी जाके जेल में। मंगल काम करो तो तुम्हारा जीवन मंगलमय होगा। तो भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। चैत महीना कितना बढ़िया है कि दुनिया के सबसे बड़े मानवता के सर्वोत्कृष्ट दृष्टांत प्रभु राम का जन्म हुआ है। इससे बड़ी बात क्या होगी, जो सबरी को गले लगाए, गीध को गले लगाए, जो मानवता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया, जिन्होंने एक सर्वोत्कृष्ट पुत्र की भूमिका निभाई, जिन्होंने एक सर्वोत्कृष्ट पति की भूमिका निभाई, जिन्होंने एक सर्वोत्कृष्ट भाई की भूमिका निभाई, जिन्होंने एक सर्वोत्कृष्ट राजा की भूमिका निभाई। जब कौशल्या ने कहा ये तेरे 2 छोटे छोटे बेटवा हैं लव और कुश, और तुम फिर भी सबूत मांगता है राम, कि सबूत बताओ कि तुम हमारे पुत्र कैसे हो, कौन सा तुम्हारा हृदय है।
और तुम कौन सा धर्म का पालन कर रहे हो। भगवान राम जब स्वयं कच्छ में गए तो बोले, माता जी मैं जानता हूं कि हमारे पुत्र हैं, लेकिन मैं राजधर्म का पालन कर रहा हूं। राजधर्म में आत्मविश्वास नहीं बल्कि सबूत मांगा जाता है। जज आपसे सबूत मांगता है कि बेटवा तुम्हारे तो सबूत लाइए, डीएनए टेस्ट मैच करवाइए। भगवान ने कहा मैं राजधर्म का पालन कर रहा हूं। तो सर्वोत्कृष्ट राजा का सोचिए, वो चाहते तो सीता का परित्याग नहीं कर सकते थे, वो धोबिया करे तो कैसे परित्याग कर देंगे। क्या कर लेता धोबिया उनका। धोबिया को चाहते तो धोबिया को पकड़वा करके फांसी दिलवा देते। आज का नेता होता तो करवा देता, धोबिया को फांसी दिलवा देते, 10 धोबिया को दिलवा देते, लेकिन नहीं, उन्होंने सर्वोत्कृष्ट एक राजा की भूमिका को निर्वाहन किया। तो सज्जनों, इसलिए भगवान राम जो है भय प्रगट कृपाला, आप लोग भी पीछे पीछे गाएंगे, दीन दयाला कौशल्या हितकारी, कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर सित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, हर सित महतारी।